नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का स्वागत और साधुवाद। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बात की, क्योंकि आपकी राशि पर आपकी ही राशि का स्वामी शनि तांबे के पाए पर अगले 2.5 वर्ष तक रहने वाला है और ये तारीख है 3 जून 2027। नए नए समीकरण मकर राशि के लिए इसलिए बन रहे हैं क्योंकि 7.5 का जो अब आगमन होगा कई वर्षों के बाद होता है, क्योंकि शनि 30 साल बाद एक राशि पर रोटेशन के हिसाब से चलता है। अब मकर राशि का तो पिंड छूट जाएगा इस बात से कि आपको पैर फैला करके सोना है आराम से। क्यों? 30 वर्ष बाद आगमन होगा 7.5 का। एक छोटा छोटा मोटा मोटा हिसाब है। और एक नई चीज यह है कि आपकी राशि पर तांबे का जब पाया आता है, तांबे का पाया बहुत सारी अपॉर्चुनिटी लेकर के आता है, क्योंकि अगले 2.5 वर्ष तक आपके अच्छे अच्छे विशिष्ट लोगों से संपर्क बनेंगे। किसी का मंत्री के साथ, किसी का जज के, किसी पुलिस अफसर और बड़ा बड़ा कोई नेता, आईएएस, पीसीएस, ये सब लोग आपको सपोर्ट करने वाले होंगे। ग्रह नक्षत्र ही सब कुछ कराते हैं। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। आपका पुरुषार्थ, मेहनत सब कुछ रखा रहता है, भाग्य ही सब कुछ होता है। इस समय आपकी कुंडली के अनुसार आपके भाग्य स्थान को बृहस्पति देख रहा है पंचम भाव में बैठकर। और बहुत लोगों को ये ज्योतिष की भाषा समझ में नहीं आती है, और सरल करके बताने की कोशिश करूंगा। आपके धन और कुटुंब और वाणी का जो स्थान है वहां पर राहु होगा। मलाई और मक्खन लपेट करके अपने मुख से जो भी शब्द बोलेंगे आप और जिसको बताएंगे, वो आपके वाक चातुर्यता के, सुंदर शब्दों के कारण आपका फैन हो जाएगा। वो क्यों होगा? क्योंकि ऐसी स्थिति में जब पंचम गुरु हो और धन कुटुंब वाणी स्थान में आ जाए राहु, और साथ ही साथ आपके पराक्रम स्थान में आपकी राशि का स्वामी शनि जब आएगा तांबे के पाए पर, तो ये नए नए अच्छे अवसर आपको तरक्की के देने वाला है। आप चुपचाप बैठे थे, आपके पंख लगने वाले हैं। आपके अंदर नई नई ऊर्जा, स्फूर्ति तथा अच्छा ब्रेन आपका काम करेगा। आलस्य से युक्त व्यक्ति जो बहुत डूबे हुए थे निराशा में, नकारात्मक, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स लाइक दैट, ये सब अब एक्टिव होकर के पॉजिटिव इफेक्ट आपके ऊपर पड़ेगा। और ये स्थिति 3 तरह से बनने वाली, बहुत हाई फाई। क्या बात है कि 29 मार्च को रात को 9:45 पर आपके भाग्य में बहुत बड़ी करवट लेने के लिए शनि का प्रादुर्भाव, या शनि सृष्टि का बहुत बड़ा न्यायाधीश है, वो अपना डिसीजन ले रहा। मकर राशि के लिए पराक्रम बढ़ाने वाला तीसरे स्थान में आएगा, भाई बहनों को भी प्रभावित करता है। अब ये इसका नाम रखा है शनिश्चर। शनै शनै चरः इति शनिश्चर। मंदाय नमः, सूर्य का पुत्र है। कई सारे नाम है। शनि स्तोत्र एक पुस्तक है, पिपलाद ऋषि ने अलग लिखा है शनि स्तोत्र, तो आप उसका पाठ कर सकते हैं, क्योंकि मकर राशि के लिए शनि स्तोत्र पढ़ना शुभ होता है। अच्छा, जब आपके पराक्रम स्थान में आ जाएगा, आपकी तरक्की होगी, आप डरेंगे नहीं। आपकी जो लेजीनेस थी, बॉडी में आलस्य था, अब आप एक्टिव हो जाएंगे। जैसे कि किसी का मोबाइल में इंटरनेट नहीं होता तो मोबाइल चलता नहीं, रुक रुक करके चलता है, नेटवर्क अच्छा नहीं होता, तो अब आपका नेटवर्क बहुत बढ़िया वाईफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति वृषभ राशि से 6ठे भाव में जाएंगे, इनका भी प्रभाव आपके ऊपर अच्छा ही रहेगा, क्योंकि ये जो बृहस्पति है
ये आपके कर्म स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखने जा रहे हैं। आपके कर्म अच्छे होंगे, मान सम्मान और तरक्की होगी। सूर्य हर महीने अपनी गतिविधियों से आपको पल्लवित, पुष्पित, आभामंडित, आलोकित, प्रकाशित करेगा। और मंगल ग्रह जैसे ही जून और जुलाई निकल जाएंगे आपके, मंगल के भी पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। मैं जुलाई की बात की है, जुलाई तक मंगल ग्रह के अच्छे प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे। संतान से जुड़े हुए मामले आपके लिए शुभ होंगे। और जिन जिन मकर राशि वालों की राहु, बृहस्पति, शनि की महादशा चल रही है और बुध की, उनकी चारों तरफ से जय जयकार होगी समाज के अंदर। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको तरक्की मिलेगी, और जो व्यापार की दृष्टि से काम करें उनको व्यापार में वृद्धि होगी। स्टूडेंट्स के लिए निराशापूर्ण जो समय पहले चल रहा था, अब ऐसा नहीं होगा। अब आपके जो स्टडीज हैं, आपकी जो क्लास में जो आप पढ़ रहे हैं जिसमें, उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, ऐसा ग्रह बता रहा है। कारण क्या है कि पंचम भाव बहुत अच्छा है, वहां पर फिलहाल गुरु है। शनि की दृष्टि 29 मार्च 2025 को। आपके एजुकेशन भाव पर मित्र दृष्टि होगी। कारण क्या है कि 29 मार्च की शाम को, रात को 9:45 पर शनि का जो गोचर होगा वो तांबे के पाए पर मकर राशि के लिए होगा। मकर राशि का पाया देखते कैसे? कपोल कल्पित बातें किसी की नहीं सुननी है, आपको अपनी आंखों पर भरोसा करना है। 29 मार्च को रात्रि में मीन राशि का ही चंद्रमा होगा, और मीन राशि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण, ये ट्रांजिट मोशन है। उस समय, उस दिन तो होगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, लेकिन जिस समय नक्षत्र का प्रवेश काल है शनि का, रात को 9:55 पर, उस समय पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का चतुर्थ चरण है। तो सप्तम भाव अलग है, और दसम अलग है, और तीसरा अलग है। 3, 7 और ये जो 10, 3, 7, 10 जो राशियों का जो समीकरण है, यह तीसरा, मकर से तीसरा, और 7वां किसका हुआ? कन्या का, और 10 हुआ मिथुन का। तो मिथुन, कन्या और मकर के लिए तांबे का पाया कहलाया जाएगा। गूगल में आप चेक कर सकते हैं। तो अगले 2.5 वर्ष, 3 जून 2027 तक मकर के लिए बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली। जो पाइपलाइन में आपके काम अटके हुए थे, उनका इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन अब होगा। यानी कि क्रियान्वित नहीं कर पा रहे थे, अब उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा। साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि आपके मार्ग में जो बाधा उपस्थित करने वाले जैसे ग्रह हैं, भाद्रपद मास और मंगल का अष्टम भाव में ट्रांजिट होना, और अष्टम भाव में ही केतु का जाना। केतु पाइल्स का रोग, कॉन्स्टिपेशन, इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, पाइल्स की समस्या, तथा जिनको ये जो प्रोस्टेट से संबंधित या नाभि से नीचे के रोग, कई रोग ऐसे होते हैं, ये स्थिति आपके लिए बहुत कष्टकारक होगी, क्योंकि मंगल और केतु दोनों एक जगह पर बैठेंगे। वहां पर बृहस्पति की दृष्टि नहीं होने के कारण ये पीरियड थोड़ा सा कष्टकारक रहेगा। और इस स्थिति को आप जून और जुलाई के महीने में देखेंगे, तो इसलिए अपने खान पान, लाइफ स्टाइल पर ध्यान देंगे। इसके अलावा ये सारे ग्रह आपको लाभ देंगे, लेकिन जो कष्टकारक ग्रह है उसकी रेमेडी आप सुनिए। हनुमान जी की उपासना के साथ साथ गणेश जी की उपासना करना आपके लिए शुभ होगा, क्योंकि आपके भाग्य स्थान का स्वामी है बुध, और आपका कर्म स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है।
लेकिन इनकम हाउस का लॉर्ड जो आपको पूजा करने के लिए प्रेरित करता है वो है 8 नंबर लिखा है वहां पर। 8 नंबर एकादश भाव और चतुर्थ भाव। इन केंद्र और त्रिकोण के बीच में झूल रहे उपाय आपके लिए सरलता से बताए जा सकते हैं। हनुमान जी की उपासना आपके लिए आवश्यक होगी। और जो लोग जिस अपने देवता को मानते हैं, जो महिला है, पुरुष हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जिनको आदत डाली हुई भाई ये पूजा करनी है, वही करो। और इजी क्या है, गणेश जी की मूर्ति के सामने अगर आप एक बार भी ओम गणेशाय नमः बोल देते हैं तो आपको ऐसी बुद्धि देंगे गणेश जी, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। और जो कष्ट है और क्लेश हैं, विघ्न है, बाधाएं हैं, समस्याएं, रुकावटें, चिंता, तनाव सब खत्म करने वाले, बोलते हैं विघ्न, विघ्न को दूर करने वाले, विघ्न विनाशक विनायक देवता गणपति बापा मौर्य, इनका ध्यान करते ही एक बार उनको प्रणाम करना तो आपके सब, आपको साइकोलॉजिकली दिमाग में रहेगा मैंने गणेश जी को स्मरण किया। और श्री गणेश, आपने सुना होगा कि जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो बोलते हैं इस काम का श्री गणेश करो। तो जब भी आप जो काम करते हैं, जय गणेश, जय गणेश। महाराष्ट्र के सभी लोग धन्य हैं जो भगवान गणेश के प्रति आस्था और विश्वास लगा कर रखते हैं। यही कारण है गणेश जी उनको कभी निराश नहीं करते। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।